हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सैटरडे था और आयुष के स्कूल में कुछ प्रोग्राम था जिसमें कि बच्चे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के जो भी उनको आता है वो सब चीज़ों से बना के घर से और ला के यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, सेल करते हैं। जो भी इससे जो अर्निंग होता है इनका, तो वो सब चैरिटी के लिए जाता है। तो बच्चों को सिखाने के लिए सब होता है कि कैसे मार्केटिंग होता है, वो सब मतलब सारा कुछ यहाँ स्कूल में सिखाते हैं, हर चीज़। तो कुछ ना कुछ इस स्कूल में हमेशा होता ही रहता है। तो ओजी भी आई थी, हम लोग आए थे, मतलब लेट से आए थे। आयुष तो स्कूल सुबह ही चला गया था, सैटरडे था तो सभी तो वो मार्शल आर्ट के लिए सुबह जाता है ना, उस टाइम वो चला गया था। हस्बैंड उसको छोड़ के स्कूल से आए घर, फिर हम लोग चाय वाय पी के थोड़ा सा ओजी को खिला के फिर हम लोग निकल गए थे स्कूल के लिए उसके। तो यहाँ पे जल्दी ही आ गए थे, 10 बजे करीब हम लोग आ गए थे यहाँ पे। नहीं, 10 बजे नहीं, 9:50 का वहाँ पे था आने का था, तो हम लोग उसके पहले ही आ गए थे। 9:45 में हम लोग पहुँच चुके होंगे स्कूल इसका। तो यहाँ पे आ गए थे जल्दी। तो सुबह नाश्ता वास्ता हम लोग का हो नहीं पाया था, बस इतना चाय वाय बिस्किट विस्किट खा के हम लोग निकल आए थे। तो आयुष में बहुत कुछ बना के लेके आया था, तो ये सब बना के लाया, ये एनिमल्स बना के लाया ये सब। तो ये पेंडेंट है और ब्रेसलेट है। तो इसको ये सब चीज़ बनाना अच्छा लगता है, तो इसमें काफ़ी मोती वोती लगा के अच्छे से कलर करके। तो किसी में ब्रो लिखा है, किसी में फादर लिखा है, किसी में पापा है, किसी में सिस्टर है। तो वो सब लिख के, जैसे कि वो इसमें रहता है ना वर्ड लिखा हुआ, वो सब देख के ज़्यादा वो सेल होता है। इसका अच्छे से सेल हुआ था, मतलब जैसे ही अपना स्टॉल ये लगाया सजा के रखा ना, तो काफ़ी बच्चे आ गए थे इसके स्टॉल में लेने के लिए। सबसे ज़्यादा तो इसका ये एनिमल्स है। और ब्रेसलेट जो है वो जो इसमें वर्ड जो लिखा हुआ है ना, इसके कारण ज़्यादा वो सेल हो रहा था। कुछ बच्चे ब्रो, दो भाई आए थे तो वो ब्रो खरीद के लेके गए, किसी कोई बच्चा अपने पापा के लिए पापा लिखा हुआ खरीद के गया। और काफ़ी बच्चे अच्छे अच्छे सब कुछ बना के, दूसरे इसका बगल वाला जिसका फ्रेंड था वो ये बना के लेके आया था। तो काफ़ी इसका भी अच्छा लग रहा था देखने में। बच्चे अपना जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं ना, अपना जो स्कूल में सीखते हैं जो चीज़ वो सब चीज़ वो अपना बना के। तो आयुष तो अपना ये अपने घर पे अपने बना के लेके गया था। वो जी जब स्कूल पहुंच गई थी तो भाग के जाके आयुष के बगल में बैठ गई। एक चेयर था, दो बच्चों के बैठने के लिए चेयर था, तो मतलब वो जाके उस चेयर में बैठ गई। तो आयुष का अपना शुरू हो गया। ये दो बच्चियाँ भी आई थी, दोनों भी मतलब शुरुआत में ही इसका सारा कुछ मतलब अच्छे से सेल हो गया था। और और बच्चों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ स्कूल में हमेशा इसमें करते ही रहते हैं। तो इसका मार्शल आर्ट का था आज, तो वही ड्रेस पहन के वो आया है सुबह। और थोड़ा गंदा भी हो जाता है क्योंकि मार्शल आर्ट करता है ना, बैठता है ज़मीन में, बैठता है वहाँ पे मिट्टी कभी गीला रहता है, कभी मिट्टी भी ऐसे सूखा भी लग जाता है तो भी गंदा हो जाता है। तो इसका कपड़ा थोड़ा सा गंदा हो गया था। फिर हम लोग उसको लेके घर भी आ गए थे जब इसका काम हो गया था। उसके बाद लेके हम लोग वहाँ से आ गए थे और ओजी भी बैठ गए साथ साथ में। तो बैठ जाती, लेकिन किसी चीज़ को लेने का वो जिद नहीं करती। जैसे बाकी सामान यहाँ टेबल पर रखा है ना, तो वो चाहती तो वो जिद करती, लेकिन उसको बस कुछ नहीं, सब बगल में बैठी हुई शांति से। तो यहाँ आयुष अपने काम में लगा हुआ था। धूप मतलब अच्छा, मौसम तो अच्छा खासा ही है, धूप ज़्यादा नहीं था। धूप था भी तो इसका टेबल साइड में था, छाँव में था, तो वो आराम से बैठ के वो कर रहा था। तो काफ़ी इसका अच्छा से यहाँ पे प्ले एरिया था स्कूल में आयुष के। तो ऊजी का टाइम पास यहाँ पे हो गया, ये अपना यहाँ पे टाइम पास कर लिया। यहाँ बच्चे भी रहते, तो बाकी बच्चों के साथ ये अच्छे से मिल जाती है, खेल लेती है, बातें भी कर लेती है, सब कुछ। मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे के साथ, मतलब कहीं भी अनजाना जैसे उसको फील नहीं होता। जो भी बच्चा जहाँ मिलता है वहाँ खेल लेती है, बातें भी कर लेती है उसके साथ। तो अपना यहाँ खेल रही थी, कुछ बच्चे भी थे यहाँ पे जो उसके साथ साथ खेल रही थी, बात भी कर रही थी। तो इसका टाइम पास यहाँ पे हो गया था, नहीं तो बहुत दिक्कत करती वो। तो उतने दिन रहना स्कूल में काफ़ी मुश्किल हो जाता। करीब 1 घंटे तक वहाँ पे हम लोग, 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ पे रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग घर नहीं आए थे, घर से कहीं बाहर चले गए थे क्योंकि उस टाइम अभी हम लोग घर से खा पी के भी नहीं निकले थे, सुबह का नाश्ता जो था वो भी नहीं किए थे। तो काफ़ी भूख लग गया। तो इस टाइम में क्या होता है ना, कहीं रेस्टोरेंट आप जाएंगे तो खाना बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ना नाश्ता का टाइम था और ना ही अभी ये लंच का टाइम हुआ था। तो कहीं और जगह तो मिलता नहीं। तो सबसे आसान जगह है, आप मॉल चले जाओ, वहाँ पे किसी भी टाइम में आप जाओ, आपको खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो हम लोग सोचे चलो मॉल ही चलते हैं, बच्चे थोड़ा बहुत खेल भी लेंगे। ऐसे शॉपिंग करने का कुछ नहीं था, अभी कुछ करना नहीं है, तो सिर्फ खाना खाने के लिए आया था। और खाना खाते हैं बच्चे को खेलना होगा, अपन खेलते तो बस घर बार रहता है कि या पंद्रह में जाकर कार्ड में लेके जाऊँगी। मेरे पर्स में कार्ड लगा था, कौन सा कार्ड मेरे पर्स में रखा रहता है। तो जहाँ भी खेलना होगा वो खेलेगा और खाना खा के फिर हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि सुबह ही निकल गए थे। सुबह से चाय और बिस्किट खा के निकल गए थे। और आयुष का भी मैं उसको सुबह लंच ही बना के उसको दी थी सुबह, कि स्कूल पूरे दिन रहेगा। लेकिन अचानक से मैसेज आ गया कि पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो जब पेरेंट्स आ सकते हैं तो हम लोग चले गए। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो फिर आयुष कहता है कि चलो लेके चलो, क्योंकि पढ़ाई तो होने वाला है नहीं, अब जो भी है यही सब होने वाला है, तो अब चलो साथ में ही घर चलेंगे।
तो यहाँ हम लोग मॉल आ गए थे और सबसे पहला काम हम लोग का खाना खाने का था, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। तो खाना हम लोग पहले खा लेंगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच्चे खेलेंगे, खेल के फिर घर जाना है। घर जाके फिर थोड़ा सोना भी, क्योंकि सुबह ये आयुष जो बनाया था ना अपना सामान सब, वो पेंडेंट सब बनाया था, वो सब काफ़ी रात तक वो जग के बनाया था। काफ़ी रात तक नहीं, 10 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक वो जग के बनाया था, 12 बज गया था लगभग उसका। तो सुबह इतना बजे जगा हुआ था, उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उठ गया था, क्योंकि 6:30 बजे उसको निकलना रहता है, तो पहले ही उठ जाता है वो। 5:30 बजे के लगभग वो उठ जाता है, अपना नहाना वाना करके, नहा के तैयार होके फिर चला जाता है स्कूल। तो जल्दी सबको उठा, तो सबको नींद लगी हुई, तो जल्दी हम लोग भी यहाँ से खाना ना खा के निकलेंगे, थोड़ा बहुत जो खेलने का होगा खेल के फिर फटाफट हम लोग घर चले जाएंगे। घर जाने के बाद फिर अपना थोड़ा सा सोने के बाद यहाँ घर आ चुकी थी। घर आने के बाद फिर ओजी भी अपना खा लेती है। अब वो बाहर का जो होता है ना, वो नान रहता है, नान या पनीर जो उसको अगर दे देगी आप, तो वो खा लेती है। तो उसके लिए वही ऑर्डर कर देती हूँ, वो अपना खा लेती है। हम लोग अपना जो खाना रहता है अपना वो ऑर्डर करते हैं। तो उसको भी खिला के मैं ले आई थी। वो रास्ते में लौटते लौटते वो रास्ते में ही सो गई थी। घर ला के उसको बेड पे रखने में तभी वो सोई रही, उठी नहीं, क्योंकि वो भी सुबह के जगी हुई थी। और काफ़ी आयुष के स्कूल में वो खेली थी, इतना भागी थी कि मतलब उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। ऐसे बच्चे बताते नहीं हैं, मैं उसको मालिश कर देती हूँ उसको, तो उसको आराम से वो सोई थी। सोई रहेगी, जैसे उसको बेड पे रखी वो सोई रहेगी, मैं भी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके अपना फ्री होकर मैं भी सो गई। मैं क्या, सबको ही सो गए थे घर पे। ये शाम में उठी हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है चाय पीने का। बिना चाय पिए तो काम चलता नहीं है। मेरा तो कभी चल भी जाता है बिना चाय पिए शाम का, पर हस्बैंड का तो होता नहीं है, उनको तो चाय चाहिए ही चाहिए। वो रहते हैं शाम में, तो उसी टाइम में शाम में बनाती हूँ, नहीं तो अगर वो कहीं बाहर रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो इस टाइम में चाय पीती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे उजी भी उठ गई थी, तो उसको साइकिल चलाना था, वो साइकिल अपना अंदर ले आई बालकनी से। अब बोल रही थी मम्मा इसमें सीट बेल्ट लगा दो, तो उसके लिए वो चिल्ला रही थी। मैं किचन में थी, चाय बनाने रही थी, तो वो चिल्ला रही थी मम्मा लगा दो सीट बेल्ट। तो उसको सीट बेल्ट लगा दूँगी। चाय भी मेरा बन गया था, यहाँ बैठ के पी लेती हूँ। उसके बाद फिर अभी तो कुछ काम था, तो सोच रही थी कि चलो कुछ दिवाली का जो सफाई होता है वो कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर थोड़ा सा समझदारी से आप काम करेंगे ना तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो सफाई है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, ज़्यादा आपको काम करना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं एक दो काम कर ले, जैसे कबर्ड ठीक करना होता है ठीक कर लेती हूँ। तो अभी मैं जाके सीधे कबर्ड ही ठीक करूँगी, अपने रूम वाला ठीक करूँगी। ज़्यादा ठीक करना नहीं, क्योंकि हफ्ते हफ्ते मैं करती ही रहती हूँ। तो एक बार थोड़ा सा, अब दिवाली है तो थोड़ा सा झाड़ पोछ तो चलता ही है। तो थोड़ा सा अच्छे से सारा कपड़ा निकाल कर उसको अच्छे से फोल्ड करूँगी। तो ये वाला जो पेंडेंट था ये आयुष मेरे लिए बनाया था। तो घर आके ये मेरे लिए बनाया था, और उसमें मोती वोती और ज़्यादा लगा दिया था। इस तरह से लगा लगा के वो, मतलब ये सब मुझे नहीं लगता ये कोई लेगा खरीदेगा, लेकिन अच्छा बनाया था ये देखने में। थोड़ा सा ये मेरे लिए बना दिया था कि मम्मा तुम्हारे लिए है ये। मैं क्योंकि वो बना रहा था, मैं बोली थी बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोला ठीक है तुम्हारे लिए बना देते हैं। और मेरे लिए बना दिया। तो यहाँ पे ओजी अपना खाना बनाने के लिए लग गई थी। खाना में ये मैगी बना रही है। मैगी रहता है इसका खाना, हमेशा जब भी ये खाना बैठती है तो ये मैगी ही बनाती है, मैगी या मैक्रोनी यही सब बनाती है ये। तो वो उसको दे देती हूँ, मतलब निकाल के किचन आके मैगी जाके ले जाती है। तो यहाँ इसका बन भी गया था, कभी वो इससे डाल के कुकर में डाली भी, कुकर में इसका मैगी पकेगा, फिर प्लेट में निकाल के बैठ के फिर खाती है, दूसरे को भी देती है खाने के लिए। तो दिन में थोड़ा सा खाना हैवी हो गया, तो रात में सोच रहे चलो खिचड़ी, और सैटरडे था आज, तो खिचड़ी थोड़ा सा खाना बनता है तो खिचड़ी मैं बना रही थी। और थोड़ा सा खाना जब दिन में हैवी हो जाता है ना, तो रात में थोड़ा सिंपल ही खाना हम लोग खाते हैं। तो यहाँ मैं खिचड़ी बनने के लिए रख दे रही हूँ। खिचड़ी थोड़ा सा सबको हो जाएगा, क्योंकि खाने का सबका मन अभी है नहीं। आने के बाद सब सो गए थे, उसके बाद उठने के बाद चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाना खाने का मन कर रहा था, तो खिचड़ी बना ले रही हूँ। और यहाँ फटाफट मैं खिचड़ी के लिए अलग से चावल लेके आती हूँ। ये जो मोटा वाला चावल होता है ना, वो लेके आती हूँ खिचड़ी, उसका खिचड़ी बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी लगता है खाने में वो खिचड़ी। तो फटाफट ये सब डाल देती हूँ कुकर में। अब जैसे मैं खिचड़ी बनाने के लिए रख दूँ ना, कुकर में बंद हो जाएगा, तो उसी टाइम किचन में जैसे कोई भी रैक है, कबर्ड है, तो उसी टाइम लगे हाथ में उसको क्लियर कर दूँगी, क्योंकि बाद में उसके लिए स्पेशल समय लेके मुझे वो काम ना करना पड़े। तो लगे हाथ ये सब काम मैं करती हूँ, तो जो भी कबर्ड वबर्ड है उसको क्लीन करते रहती हूँ। और ऊपर ऊपर जो है उसमें कॉलिन डाल के मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। दिवाली की सफाई या किसी भी पर फेस्टिवल में सफाई करना, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से मैं समय समय रहते काम करते रहती हूँ। इसी तरह से आप भी करेंगे तो आपका भी बहुत ही कम समय लगेगा, समय बचेगा भी। जिस टाइम में आप खाना बना रहे हैं उसी टाइम में दो चार किचन का सफाई भी कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझदारी इसमें यूज़ करने से ना काम बहुत कम हो जाता है और आसानी से सारा काम हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। अब जैसे बर्तन वर्तन भी रहता है, तो ऐसा एक दो बर्तन अगर सिंक में रहता है तो वो भी मैं निकाल दूँ, क्योंकि वो गंदा अच्छा नहीं लगता है।
किचन दिखने में। तो हम किचन मुझे साफ़ सुथरा ही अच्छा, जब मैं काम करने आती हूँ ना किचन मुझे साफ़ ही रहता है तो अच्छा लगता है। इसलिए जो रात में जो क्लीनिंग का काम होता है वो करके मैं सोती हूँ, तभी मुझे सुबह किचन क्लीन मिलता है, और किचन क्लीन रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ खिचड़ी बनने के लिए रख दे रही हूँ, और खिचड़ी अभी ऐसे है कि सबका हो जाएगा, ओजी भी खा लेगी, हम लोग भी खा लेंगे, तो सबका खाना एक ही हो जाएगा। नहीं तो अलग से कुछ ओजी का बनाना रहता है, अगर सब्जी उब्जी बनाओ तो आजकल तो मैं सब्जी उब्जी सब उसको खिला देती हूँ, जो भी होता है वो मतलब कम मसाले वाला, या अगर मसाला ज़्यादा रहता है ना तो उसको आलू को मैं धो देती हूँ ना, गर्म पानी में धो के तब उसको खिलाती हूँ तो वो खा लेती है। तो आजकल वो सब कुछ वो खा लेती है। तो यहाँ खिचड़ी बन गया था, खिचड़ी में मैं तड़का लगा दूँगी। और ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।